अब भारतीय जनता पार्टी ने जो पलटवार है वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड पर कर दिया है। दरअसल मणिपुर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड या फिर राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस या वो तमाम विपक्षी दल सवाल कर रहे थे, उसके बाद अब बीजेपी ने सवाल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से पूछ दिया है। दरअसल बीजेपी ने बिहार के बेगूसराय समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में लड़कियों और महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर जेडीयू और राजद पर कड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि मणिपुर की घटना पर जेडीयू और राजद छाती पीट रहे हैं, लेकिन बिहार के बेगूसराय में नाबालिग छात्रा को निवस्त्र कर पीटा गया। बेतिया और रामगढ़वा में भी महिला को बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटने और अपमानित करने की घटनाएं हुई। ये सारी घटनाएं पिछले 3 दिनों के अंदर हुई। इन बर्बर घटनाओं पर मुख्यमंत्री और उनके ज्ञानी प्रवक्ताओं ने चुप्पी क्यों साध ली है? बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू राजद पर हमला बोलते हुए कहा है कि बेशक मणिपुर की घटना निंदनीय है, खुद प्रधानमंत्री ने उस पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन बेगूसराय में छात्रा से बर्बरता की घटना पर फर्जी इंडिया से जुड़े दलों को न कोई पीड़ा हुई न कोई शर्मसार हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्या उन्हें महिलाओं की पीड़ा महसूस नहीं हुई? सुशील मोदी ने कहा कि महिला किसी राज्य की हो, किसी धर्म जाति की हो, लेकिन उसके साथ भीड़ की बर्बरता पर चुनिंदा चुप्पी, चुनिंदा विलाप की राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह, शिवानंद तिवारी और मंत्री अशोक चौधरी मणिपुर की घटना पर जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, क्या वो ये सवाल अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछेंगे? सुशील मोदी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 की हत्या, बालिका विद्यालय में घुसकर 15 छात्राओं की लाठी से सामूहिक पिटाई, बक्सर में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर उनके साथ दुष्कर्म और फिर उन्हें बेच दिए जाने का दुस्साहस और भागलपुर में छात्राओं से सरेराह छेड़खानी करने के आरोपी को छुड़ा ले जाने वाले भीड़ के आगे पुलिस का बेबस रह जाना क्या बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाएं नहीं हैं? क्या ये जंगल राज की वापसी नहीं है? तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के अंदाज राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा रहे थे, वहीं अब सवाल सुशील कुमार मोदी ने सूबे की नीतीश सरकार, यूं कहें तो महागठबंधन की सरकार से पूछ दिया है और कहा है कि जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये तमाम नेता कर रहे थे, ये घटक दल जो सवाल पूछ रहे थे, अब वो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछ रहे। जो घटनाएं पिछले 3 दिनों में बिहार के अंदर महिलाओं के साथ हुई है, जिनमें नाबालिग बच्चियां भी शामिल हैं, ऐसे में चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही राष्ट्रीय जनता दल? क्यों राबड़ी देवी महिलाओं के हो रहे अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रही? ये तमाम सवाल आज सुशील कुमार मोदी ने पूछा है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।